गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे फॉर ईच लूप को कैसे यूज़ करते हैं और डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप हम लोग सीख रहे होंगे। आगे चलते हैं। A for loop is a control flow statement that iterates over the object like arrays, list, map and predefined object which is introduced in JDK 1.5। जो फॉर ईच लूप है वो क्या होता है कि हम लोग आइटरेट करने के लिए यूज करते हैं। जितना फॉर ईच लूप हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब हम लोग के पास ऐसे ऑब्जेक्ट हो जो आइटरेबल हो। आइटरेबल मतलब कि जैसे हम लोग लिस्ट आगे पढ़ेंगे, अरे अभी तक हम लोग अरे ही हम लोग कब पढ़ पाए हैं, कवर किए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट मैप पढ़ेंगे, तब हम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कैसे ये आइटरेबल है, मतलब इसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स हम लोग स्टोर किए रहते हैं और उसको हम लोग आइटरेट करते हैं 0 इंडेक्स से n नंबर इंडेक्स तक, जो भी इंडेक्स रहेगा। और जो इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर ईच लूप वो था JDK 1.5 वर्जन में हम ये इंट्रोड्यूस किए थे। इसका सिंटैक्स क्या होता है कि फॉर डेटा टाइप वेरिएबल नेम एंड कॉलम, देन कलेक्शन नेम। कलेक्शन मतलब कि अरे नेम या जो भी हम लोग आइटरेबल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका नाम यहाँ पे, जो भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस रहेगा वो यहाँ पे दे देंगे। तो ये इसको हम लोग आइटरेट कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम, जितना भी हम लोग के पास ऑब्जेक्ट में एलिमेंट रहेंगे उतना टाइम ये आइटरेट होगा, देन ऑटोमेटिकली ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे इंटीजर अरे का है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हम लोग स्टोर किए हैं नंबर्स में यहाँ पे नंबर वेरिएबल लिए हैं। सिंगल सिंगल नंबर ये रिट्रीव करेगा। ये हम लोग को यहाँ का जो डेटा टाइप होगा वो हमेशा क्या होगा कि जो डेटा टाइप या यूज किए हैं, अरे यूज किए हैं तो अरे हम लोग नहीं लेंगे। जो डेटा टाइप हम लोग यूज किए हैं उस डेटा टाइप को ये क्या करता है कि सिंगल एलिमेंट रिट्रीव करता है, एक एलिमेंट को यहाँ स्टोर करा देता है। जो हाँ, यहाँ जो फर्स्ट पोजीशन में जो डेटा टाइप रहेगा उस डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा देता है। अब ये डेटा टाइप हमेशा सेम होना चाहिए जो हम लोग स्टोर किए हैं अरे में या लिस्ट में या ऑब्जेक्ट में। हम लोग जो ऑब्जेक्ट स्टोर किए हैं, वैल्यू स्टोर किए हैं उसका सेम होना चाहिए, तभी ये रहेगा। नहीं तो यहाँ पे हम लोग को कंपाइल टाइम एरर हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ पे अंदर में sys डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम लोग करा के यह जो नंबर है उसको प्रिंट करा सकते हैं। एक एक नंबर को रिट्रीव करेगा, इसको हम लोग को आउटपुट में दे देगा एक एक नंबर को। यहाँ पे डिफरेंस को देख लेते हैं। यहाँ फीचर्स फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप क्या डिफरेंस होता है। ये फॉर लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन हम लोग करते हैं, देन कंडीशन चेक करते हैं, देन अपडेट करते हैं। मतलब हर लूप के बाद ये अपडेट करते हैं। इन फॉर ईच लूप में हम लोग को पास इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होता। सॉरी, यहाँ पे बस क्या हो कहते हैं कि जो भी कलेक्शन होता है उसको हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या अरे या लिस्ट जो भी होता है उसको यहाँ हम लोग पास करते हैं और उसको हम लोग को जो डेटा टाइप वहाँ यूज किए हुए हैं उस डेटा टाइप में यहाँ पे ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और अंदर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली फ्लेक्सिबल क्या होता है, ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है जो फॉर लूप होता है, क्योंकि हम लोग क्या हो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, आइट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, पार्शियल आइट्रेशन तक आइट्रेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार फॉर ईच लूप यूज करते हैं तो क्या होगा, ये हमेशा फुल आइट्रेशन ही हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं, इसमें पार्शियली हम लोग आइट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग के पास ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि फॉर ईच लूप यूज करने का। इफिशियंसी क्या होता है इसका, लेस इफिशियंसी होता है फॉर लूप का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन चेकिंग होता है, देन अपडेशन होता है। तो क्या होता है इसका जो इफिशियंसी होता है वो एज कम्पेयर टू फॉर ईच लूप क्या होता है, थोड़ा लेसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फॉर ईच लूप में क्या होता है, इसका इफिशियंसी मोर होता है एज कम्पेयर टू फॉर लूप, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन चेकिंग या कुछ नहीं होता, बस आइटरेट होता है कंटिन्यूअसली। ये क्या करेगा, एक एक ऑब्जेक्ट में एक एक एलिमेंट को लेगा और एक एक एलिमेंट को स्टोर करेगा डेटा में और ये आइटरेट करते जाएगा कंटिन्यूअसली। तो इसीलिए क्या होता है फॉर ईच लूप इफिशियंट होता है। और रीडेबिलिटी क्या होता है, जो फॉर लूप होता है ये लेस रीडेबल होता है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हम लोग उतना अच्छा से हम लोग रीड नहीं कर पाते, या हम लोग क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी होता है। यहाँ पे क्या होता है फॉर ईच लूप में उतना हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है, तो हम लोग मोर रीडेबल रहता है, हम लोग अच्छा से समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। ये चीज़ को हम लोग को अच्छा से समझ में आ जाता है। तो ऐसे हम लोग फॉर लूप और फॉर ईच लूप को हम लोग के पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। जो फॉर लूप इंट्रोड्यूस हुआ था वो JDK 1.0 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और फॉर ईच लूप था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1.5 में, JDK 1.5 में। ये एक और डिफरेंस है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
और मैं जो भी हम लोग वीडियो कर रहे हैं वो सारे वीडियो का लेक्चर का नोट्स मैं अपने गिटहब में अपलोड कर दिया हूँ। और अगर आपको लेना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप अपने नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, मेरा नोट्स। और वहाँ से आप लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे थ्योरी कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम लोग एक साथ अगर सारे क्वेश्चन कवर कर रहेंगे, प्रैक्टिकली हम लोग करने जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं होता है हम लोग के वीडियो में। तो इसीलिए क्या है कि मैं जितना भी नोट्स का जो रिलेटेड क्वेश्चन रहता है उसके लिए मैं अलग से नोट्स प्रिपेयर कर दिया हूँ, और नोट्स को मैं अपने गिटहब में अपलोड कर दिया हूँ। तो एक बार आप लोग गिटहब में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। अगर क्वेश्चंस नहीं बनता है तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसको एक बार सॉल्व करके आपको बता दूंगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसको सॉल्व करके मैं बता दूंगा। देन थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।